और वो उपासिका तो पहले ही श्रोतापति फल में पहुंचे हुए थे। तो ऐसा है तो एक शिकारी के साथ शादी करके गए तो गए, हर दिन शिकारी। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मृडाजसा शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। पाणिनिचेवनो नास हरेय पाणिना विषं नापनं विषमन्वेति नत्थि पापं अकुपतो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, धम्मदेशना बुद्ध विहार में उपस्थित, धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में जो जो गलत करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, उसका गलत दुष्परिणाम आना ही है। जीवन में दुख आएगा, अशांति आएगा, अनेक तकलीफ भी पीछे लग के आ जाता है। और जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, पुण्य करना जानता है, उसके जीवन में अनेक अनेक सुख शांति पीछे पीछे आते हैं। जिस तरह हम ये धूप में जाएंगे तो हम कितना भी चाहो या न चाहो हमारे परछाएं पीछे आते रहते हैं। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, उसके पीछे भी सुख शांति वैसे ही पड़ा रहता है। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं अगर कोई दिखने में गलत कर रहा हो, दिखने में लोगों को दिख रहा है साफ ये गलत कर रहा है, पर उसके चेतना में बिल्कुल भी गलत करने का मनसाय नहीं, बिल्कुल भी अकुशल पाप करने का मनसाय नहीं, तो वो पाप भी नहीं होता। जिस तरह तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह हाथ में घाव न हो तो कितना भी हमने जहर हाथ में लिया तो हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। अगर हाथ में घाव रहा तो जहर लिया तो हमें तुरंत नुकसान पहुंचाएगा, पर हाथ में कुछ घाव ही नहीं है तो जहर हाथ में भी लिया तो हमें कुछ नुकसान करने वाला नहीं है।
उसी तरह अगर मन में पाप चित्त ना हो, मन में अकुशल करने की चेतना ना हो, तो उसका भी पाप नहीं लगता। भगवान बुद्ध के समय में एक उपासिका अपने पति को हमेशा धनुष, बाण, भाला सब देते थे और वो जाके शिकार करके आते थे, तो वो तो मार रहा है। हाँ, फिर उसके पत्नी जिसने ये धनुष, बाण, भाला, पासा सब व्यवस्था करके दिया, उसको पाप लगेगा कि नहीं? लगेगा ही। पर भगवान बुद्ध कहता है नहीं लगता। क्यों? कैसे? तो आज हम इसका ही एक कहानी सुनेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में जब तथागत बुद्ध ये राजगृह के वेणुवन विहार में रह रहे थे, उसी समय का ये घटना था। उसी समय तथागत बुद्ध ये उपदेश देते हैं। अभी घटना कैसे हुआ कि राजगृह नगर में बहुत ही बड़े सेठ श्रेष्ठी के एक सुपुत्री थी। जब वो बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो ये यहाँ वहाँ नहीं लगना चाहिए करके उसको 7 माले के महल में, सबसे ऊपर 7 माले के ऊपर ही सारा व्यवस्था करके रखा था। वहीं खाने पीने का, रहने का, मनोरंजन का सारे के सारे दासियों के साथ वहीं व्यवस्था करके रखा था। क्योंकि बेटी बड़ी हो गई और बड़ी होगी तो यहाँ वहाँ लग गया तो क्या करेंगे, ये मानसिकता लेके सबसे ऊपर रखा था, वहीं चल रहा था। एक दिन क्या हो गया, वो उपासिका सबसे ऊपर से ऐसे खिड़की से बाहर मोहल्ले में, गली में देख रहा था, तो देखते हैं वहाँ एकदम हत्ता कत्ता जवान एक शिकारी गाड़ा लेके, गाड़ा में 1-2 नहीं, कम से कम 500 मृग, 500 हरिण मार के वो मांस बेचने के लिए वहाँ शहर की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही वो ऊपर से वो शिकारी को देखा, शिकारी को देखते ही उसका मन आसक्त हो गया, वो पुरुष के प्रति मन आसक्त हो गया, उसको बहुत ही पसंद आया। तो वो उसको देखता रहा, जब तक आंखों से दिखता है तब तक ही देखता रहा। वास्तव में वो शिकारी वहाँ से कुछ दूर एक गांव में रहते हैं और गांव में उसके पास 500 पासा बंधन, जो जाल रखते हैं ना, ऐसे 500 जाल था जो जंगल में जगह जगह पे वो जाल बिछाते थे जिसमें मृग फंसते थे। और उसके पास बड़े बड़े 5 भाला था शिकार करने के लिए। वो हमेशा सुबह से शाम तक वही शिकार करके रहते, और रात भर के लिए तो वहाँ पासा वो जाल बिछा के आते थे ताकि सुबह तक वहाँ मृग फंसे और उसको मार के लाए, उसको बेच के जीविका करे। तो ये शिकारी जिसका नाम कुक्कुट मित्र करके वो शिकारी का नाम। तो वो शिकारी उस समय भी 500 मृगों को मार के उनका मांस शहर में वो राजगृह में बेचेंगे, फिर जाएंगे, वापस जाएंगे करके वो शाम के समय में वहाँ आया था। तो 7 माले के ऊपर से देखते ही वो उपासिका को बहुत ही वो पसंद आया। तो अभी क्या करे, वो तो 7 माले के ऊपर है, वो नीचे भी नहीं आ सकता, सारा व्यवस्था सारा सुरक्षा करके रखा था। तो उसने तुरंत अपने एक दासी को कुछ गिफ्ट उपहार उसके हाथ में देके, जाओ ये उपहार वो शिकारी को देके आओ और उससे ये पूछ के आओ कि आप यहाँ से कब जाने वाले हो, कौन से द्वार से जाने वाले हो। अभी नगर में चारों ओर दीवार रहता है और 4 जगह पे जो गेट रहता है, कौन से गेट से जाने वाले हो पूछ के आओ। ठीक है,
वो दासी जैसे मालकिन ने बताई वैसे ही शिकारी के पास गए, शिकारी को वो उपहार दिया। उपहार देते ही वो भी खुश हो गया। और वो दासी पूछती है कि आप यहाँ कब तक हो? तो वो कहते हैं मैं ये मांस आज तक बेच डालूंगा और कल सुबह सुबह मैं यहाँ से निकलूंगा। अच्छा, कल ही निकल रहे, तो आप कौन से गेट से जाओगे? मैं अमुक गेट से जाऊंगा। हाँ ठीक है। फिर वो चले गए और चल के अपने मालकिन को बताए कि वो आज मांस बेच के कल सुबह सुबह अमुक गेट से निकलने वाले हैं। हाँ ठीक है। तो उसने क्या किया, तब भी जितने भी अपने लिए जरूरत की चीजें हैं वो पोटली बांध ली, जो जो गहना है वो ले लिया। हाँ, गहना ये वो लगा के जो जो लेना है वो लगा के लेके कल सुबह सुबह एकदम झुतरे, एकदम वो पुराने कपड़े पहन के, जैसे दासी लोग घर से निकलते हैं ना, वैसे ही निकल पड़े। दासी लोग घर से निकल के नदी में स्नान कर निकले जाते हैं, तो ऐसे स्नान करने जा रहे जैसे घर से निकल गए और निकल के कहाँ जाके बैठे? वही जहाँ से वो निकलने वाले हैं वही गेट में जाके बैठी रही। और जब वो समय हो गया तो वो शिकारी भी गाड़ा बांध के, गाड़ा में बैठ के वो वहाँ से निकल गए। जैसे वो वहाँ से निकल गए, ये उपासिका उसके पीछे पीछे जाने लगे। अभी पहले तो ध्यान नहीं, पर दूर तक वो ऐसे पीछे गाड़ा के पीछे आते रहेंगे तो ध्यान रहेगा ना। तो ध्यान रहा तो अरे ये कौन लड़की है, कहाँ से आए कुछ पता नहीं। कहाँ से आए हो? जाओ वापस जाओ। ऐसा करके वो गाड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर भी वो चुपचाप उसी के पीछे जाते रहते हैं। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वापस जाओ, कहाँ से आए हो, जाओ वापस जाओ। बाद में वो उपासिका कहती है, अरे कार में यार लक्ष्मी को भी कोई ठुकराते हैं क्या? मैं खुद होके आपके पीछे आ रहा हूँ, फिर आप क्यों इतना वापस जाओ कह रहे हो? आप चुपचाप गाड़ा आगे बढ़ाओ ना, मैं खुद होके आपके पीछे आ रहा हूँ। अभी एकदम निसंग होके, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ वो खुद होके उसके पीछे आ रहा है, उसके लिए ही आ रहा है। ऐसा पता होने के बाद शिकारी को भी थोड़ा हिम्मत आया। फिर कहते हैं ठीक है, अगर आना ही चाहते हो तो फिर पैदल क्यों आ रहे हो, आओ गाड़ा में ही बैठो। उसको गाड़ी में बिठाया और लेके गया। गांव में गया, दोनों का शादी हो गया। और समय होने के बाद एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, तीन बच्चा हो गया, चार बच्चा हो गया, 5, 6, 7 बच्चे हो गया। और वो बच्चे भी बड़ा हो गया तो सातों के सातों का शादी करवाया। अभी सबका काम क्या है? वही शिकार पे जाना है, हाथ में वो जाल लेके जाना है, पासा बंधन लेके जाना है, भाला लेके जाना है, अनेक तरह से धनुष बाण लेके जाना है और दिन भर शिकार में जो जो मिलता है वो लेके आना है। और ये उपासिका भी हर दिन अपने पति को घर से बाहर जाते समय कंधे पे धनुष बांध देना, हाथों में भाला देना, उसके लिए बंधन जाल मिला के देना, सारा काम करते थे, हमेशा करते थे। और वो वही धनुष बाण से, वही भाला से जंगल में जो जो शिकार मिलता है शिकार करके लाते थे और वही मांस बेच के जीवन चल रहा था। तो ऐसे चलते 7 बच्चे भी हो गया, वो बड़े हो गया, 7 बहू भी आ गया, सबका काम वहीं पे लग गया। अभी ऐसे चलते एक समय क्या हो गया, महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा, तथागत बुद्ध भी नित्य रूप से सुबह शाम महाकरुणा समापति ध्यान से देखते हैं, ध्यान करके देखते हैं कि आज मैं किसके पास जाऊं तो उसका उपकार होगा, किसका पारमिता परिपक्व है जिसकी वजह से अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा।
तो सुबह शाम हमेशा अपने महासमापति ये ध्यान से देखते थे, महाकरुणा समापति ध्यान से देखते थे। और सुबह के समय में दूर दूर से नजदीक 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 देखते थे, क्योंकि सुबह के समय कितने भी दूर दूर जा सकते हैं। और शाम के समय में नजदीक से दूर 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 देखते थे। जितना नजदीक है उनको तथागत बुद्ध ज्ञान में प्रतिष्ठित करते थे। तो उस दिन भी तथागत बुद्ध महाकरुणा समापति ध्यान से ध्यान करके देख रहे थे कि आज मैं किसका उपकार करूं, किसके पास जाऊं तो उसका उपकार होगा, किसका ज्ञान परिपक्व हुआ है, किसका पारमिता परिपक्व हुआ है कि अगर मैं जाऊं तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे ध्यान से देख रहा था तो उनके ध्यान में वही शिकारी आ गया। और वो आ गया तो तथागत बुद्ध फिर सोचते हैं कि उनके पास जाऊं तो उन लोगों को कल्याण होगा क्या। तथागत बुद्ध ने सारा चीज सोचने के बाद हाँ, कल्याण तो होगा। फिर तथागत बुद्ध सुबह सुबह हाथ में पात्र लेके निकल पड़े वो गांव की तरफ। और गांव की तरफ भी कहाँ गए, जहां वो शिकारी शिकार करते थे वहां गए। वहां रात भर से जाल बिछा के रखा था, पासा बंधन बिछा के रखा था, ताकि मृग लोग उसमें फंसे और सुबह सुबह जाके भाला से मार के शिकार करे। मगर उस दिन 500 जाल में 500 जाल बिछा के रखा, एक में भी मृग फंसे नहीं थे, एक में भी कोई भी जानवर फंसे नहीं थे, शिकार फंसे नहीं थे। फिर भी तथागत बुद्ध वहां गए जहां जाल बिछा के रखे थे। वहां से तथागत बुद्ध ने अपना ये पैदल का निशान छोड़ते 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 एक वो पेड़ के नीचे जाके आराम से ध्यान करके बैठे, निशान छोड़ते छोड़ते। अभी सुबह सुबह अभी शिकार कितने फंसे होंगे, उन लोगों को मार के घर लाएंगे करके इधर से वो कुकुट मित्र सुबह सुबह ही निकल पड़ा जंगल की तरफ। और वहां जाके देखते हैं तो इतने सारे बंधन पासा, इतने सारे जाल बिछा के रखे, एक में एक भी नहीं फंसा, एक में भी नहीं है। फिर बाद में देखते हैं कि वहां पैदल के निशान है। ये पैदल के निशान है, क्या है? कोई इंसान आके मेरे सारे शिकार को छुड़वा तो नहीं दिया, क्या है ये, कहाँ जाता है करके उसके पीछे 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 गया तो वहां एक सन्यासी तथागत बुद्ध बैठते हुए देखा। वो देखते ही उसके मन में क्या लगा, अब एक भी शिकार नहीं है ना, तो हो न हो इसी ने मेरे सारे शिकार को भगा लिया होगा, सारे शिकार को छुड़वा लिया होगा और यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे में मन में मैत्री जागेगा या गुस्सा जागेगा? क्या जागेगा? उसको गुस्सा आया, मेरे शिकार को भगाया, मेरे शिकार को भगा दिया। तो ये सोच सोच के उसको गुस्सा आया। अभी गुस्सा आया तो शिकारी क्या करेगा? उसको इतना गुस्सा आया, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं करके धनुष बाण उसको तीर से मारेंगे करके धनुष बाण मिलाने लगा। पर सामने कोई छोटे मोटे इंसान तो थे नहीं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध थे। तो तथागत बुद्ध को धनुष बाण मारने के लिए वो धनुष ले रहे, वो ले भी नहीं पा रहे थे। बाण में चराना था, चरा भी नहीं पा रहे थे, ऐसे थर थर कांप के वो कर ही नहीं पा रहे थे। और धनुष बाण चरा भी लिया तो वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उसके हाथों में बहुत ही दर्द हो रहा है, वो हिला भी नहीं पा रहा है, वो चला भी नहीं पा रहा है, वो धनुष बाण चरा नहीं पा रहे, चरा तो छोड़ नहीं पा रहे तथागत बुद्ध को। तो ऐसे बहुत कष्टकर रूप से बीत रहा था। और इधर घर में वो उपासिका, अरे इतने समय हो गया अभी तक आए नहीं, पहले पहले होता तो ये समय तक आता था, क्या हो गया रहेगा? फिर अपने एक बेटे को, जाओ बेटा देख के आओ तुम्हारे पापा क्या हो रहा है, क्या कर रहा है,
ठीक है करके माँ की बातें सुन के वो भी जंगल में गया देखने के लिए। और वहाँ देखने के लिए गया तो अपने पापा बहुत ही पीड़ा से अकड़ रहा, जैसा इतना दर्द हो रहा है और धनुष-बाण ऐसे ही पकड़ के बैठ रहा है। अरे मेरे पिताजी को इतना पीड़ा क्यों हो रहा है और एक भी शिकार नहीं, क्या हुआ? वो भी पैदल वो पद चिन्ह देख के गया, पापा को देखा और पापा को भी ऐसे पीड़ा हो रहा है। तो उसने भगवान बुद्ध को देखने के बाद, अच्छा ये शिकार भगाने का और मेरे पापा को इतना पीड़ा होने का कारण भगवान बुद्ध ही होगा, मतलब सामने वाले यही होगा, तो इसको मैं भी नहीं छोड़ूंगा करके उसको भी गुस्सा आया। उसने भी धनुष-बाण से मारने की कोशिश किया तो उसका भी वही हालत, एक तो धनुष पकड़ नहीं पा रहा, हाँ, और धनुष पकड़ के, हाँ, मतलब बाण पकड़ के धनुष में डाला तो इतना हिल रहा है, वो ठीक से कर नहीं पा रहा है और इतना छोड़ नहीं पा रहा है, उसको भी इतना पीड़ा हो रहा है और करके वहीं पीड़ा सहते सहते बैठा रहा। समय हो गया, बहुत समय होने के बाद फिर उसके माँ को लगा, अरे हाँ, ये देखने के लिए बेटे भेजा, न उसका खबर है न उसके पापा का खबर है, क्या हुआ रहेगा, जाओ तुम जाके देखो करके दूसरे बेटे को भेज दिया। फिर दूसरे बेटे भी वहाँ शिकार की जगह पे गया, इतने जाल वैसे ही पड़ा है, एक भी शिकार नहीं, वो भी पर चिन्ह देखते देखते गए। वहाँ अपने पापा अपने भाई वैसे पीड़ा से चिल्ला रहे थे, वो धनुष-बाण पकड़ के बैठे। अरे ये क्या हुआ? सामने बुद्ध देख के, इसी की वजह से हो रहा होगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। उसको भी गुस्सा आया, वो भी धनुष-बाण निकाल के उसको मारेंगे करके, हाँ, वो बाण पकड़ नहीं पा रहा है, धनुष में डाल नहीं पा रहे, हाथ कांप रहा है, इतना दर्द हो रहा है, धनुष-बाण चढ़ाया तो छोड़ नहीं पा रहे, एकदम दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला के बैठ गए। समय हो गया, फिर इधर माँ ने, अरे दूसरे बेटे भेजा, उसका भी खबर नहीं, पहले बेटे का भी खबर नहीं, हाँ, उसके पापा का भी खबर नहीं, क्या हुआ रहेगा? फिर तीसरे बेटे को भी भेजा, तीसरे बेटे भी ऐसे ही गया, वैसे ही धनुष-बाण मारने की कोशिश किया, वैसे ही पीड़े में, हाँ, पीड़ा होके चिल्लाते रहा। ऐसा कर करके 1 2 3 4 5 6 7 सातों के साथ बच्चे भेज दिया और सातों के साथ वैसे ही जाके बुद्ध को धनुष-बाण मारेंगे करके वैसे ही हाथ दर्द ये दर्द इतना चिल्ला चिल्ला के वैसे बैठे रहे। फिर इधर उपासिका, अरे ये क्या हो गया? सबके सब गए, आए कोई नहीं, कोई विघ्न तो नहीं हुआ, कोई समस्या तो नहीं हुआ, चलो देखेंगे करके सातों के साथ बहू लेके वो भी गए जहाँ शिकार करते हैं। वहाँ जाके देखते हैं वहाँ शिकार तो खाली पड़ा है और पर चिन्ह देखते देखते क्या हुआ करके देखते हैं तो सारे के सारे धनुष-बाण पकड़े इतना हिल रहा है, कांप रहा है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है, धनुष-बाण छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसी हालत। तो ये देख के अरे ये क्या हो गया करके सामने ऐसे देखते हैं तो सामने तथागत बुद्ध। तो तथागत बुद्ध देखने के बाद वो ऐसे हाथ फैलाते सामने जाते हैं, अरे मेरे पिताजी को बाण मत मारो, मेरे पिताजी को बाण मत मारो। सबको रोकते रोकते सामने जाते हैं। तो मेरे पिताजी को बाण मत मारो, मेरे पिताजी को बाण मत मारो करके वो उपासिका सामने गए तो वो शिकारी कुकुट मित्र शिकारी को लगा, अरे ये तो मेरा ससुर है, हाँ, मेरे बेबी उनको पिताजी कह रहे हैं तो ये तो मेरा ससुर है। उसने तो कभी सास ससुर को देखा नहीं ना, वो खुद होके भाग के आई थी। तो उसने मेरे पिताजी को बाण मत मारो ऐसा कर चिल्ला चिल्ला के हाथ फैला के सामने खड़े हो गया। तो कुकुट मित्र को लगा, अरे ये तो मेरे ससुर है और मैं अपने ससुर को धनुष मारने की, हाँ, बाण मारने की कोशिश कर रहा था और करके उसको थोड़ा शर्म आ गया। और उधर माता जी की बातें सुन के वो सातों के सातों बच्चों को लगा, अरे ये तो हमारे नाना जी है, हाँ, मेरे माँ की पिताजी बोले तो मैं हमारे नाना जी है और हम अपने नाना जी के ऊपर धनुष-बाण छोड़ने वाले थे। सब शर्मा के उनके प्रति पूरा द्वेष खत्म किया
पूरा गुस्सा खत्म किया और सब में ये तो अपना ही ससुर है, ये तो अपना ही नाना जी है करके एकदम मैत्री करुणा से भर गया। मन शांत हो गया, मन कोमल हो गया। और उसके बाद उन लोगों का पीड़ा भी शांत हो गया, धनुष बाण भी नीचे गिराया। फिर वो उपासिका चिल्लाती है, आओ जाओ मेरे पिताजी के सामने जाके क्षमा मांगो, धनुष बाण फेंक दो, मेरे पिताजी के सामने जाके क्षमा मांगो। फिर वो सब लोग बुद्ध के पास जाके हमसे गलती हो गया, क्षमा कीजिए करके क्षमा मांगते। उस समय तथागत बुद्ध देखते हैं सबके मन शांत है, सबके मन में मैत्री करुणा भरा है, किसी के मन में द्वेष नहीं, किसी के मन में गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, शांत है। तो ऐसे समय में अब ये लोग धम्मदेशना सुन सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध उन लोगों को प्रारंभिक उपदेश देते हैं, दान के विषय में उपदेश देते हैं, शील के विषय में उपदेश देते हैं, सुगति के विषय में उपदेश देते हैं, काम आदिनवों के विषय में उपदेश देते हैं, ये काम शरीर का दुष्परिणाम के विषय में उपदेश देते हैं, क्लेश के विषय में उपदेश देते हैं, निष्क्रमण के विषय में उपदेश देते हैं। जो प्रारंभिक उपदेश है, शुरुआत से लेकर जो उपदेश देते हैं वो सारा उपदेश तथागत बुद्ध देते हैं। वो लोग शांत से ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और सुनते 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 सब लोग एकाग्र होकर सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे। और उपदेश देने वाले साक्षात तथागत बुद्ध है। तो तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते 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 वहाँ कुक्कुट मित्र, वो शिकारी ने धर्म चक्षु बोध किया, वो भी श्रोतापति फल में पहुँच गया। फिर उसके सातों के सातों बेटे जो वहाँ बैठ के धम्म देशना सुन रहे थे, तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के सातों के सातों उन लोगों ने भी धर्म चक्षु अवबोध किया, श्रोतापति फल में पहुँच गए। फिर वहीं सातों के सातों जो बहुए हैं, जो उनके सास के साथ साथ वहाँ आई थी ना, तो वो लोग भी तथागत बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे। और उपदेश सुनते 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 उन लोगों ने भी श्रोतापति फल प्राप्त किया। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के एक ही परिवार में कितने लोगों ने श्रोतापति फल प्राप्त किया? कितने लोगों ने? 7 बेटा 7 बहू, वही 14 हो गया। और उसके पिताजी कुक्कुट मित्र 15 हो गया। 15 लोगों ने श्रोतापति फल प्राप्त किया। फिर वो उपासिका ने क्यों श्रोतापति फल प्राप्त नहीं किया? क्योंकि वो बौद्ध कुल में जन्म हुआ था। हाँ, उसके माता पिता भी बिहार जाने वाले, बुद्ध के उपदेश सुनने वाले थे। तो इसलिए वो उपासिका ने बहुत पहले ही श्रोतापति फल प्राप्त कर चुके थे, बहुत पहले। हाँ, तो ये उपदेश सुन के सभी ने मतलब धर्मचक्षु बोध किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया और तथागत बुद्ध सबको आशीर्वाद देके राजगृह वेलवन बिहार में वापस आते हैं। ठीक, फिर वहाँ आने के बाद आनंद भिक्षु पूछते हैं, भगवान आप आज किसके वहाँ गए, किसका उपकार करके आए? फिर तथागत बुद्ध, हाँ आज मैं कुक्कुट मित्र शिकार के वहाँ जाके आए, उसने और उसके बेटे बहुओं ने श्रोतापति फल प्राप्त किया, ऐसे बोलते हैं। फिर वो उपासिका, हाँ उपासिका ने पहले ही बहुत पहले ही, शादी से पहले ही श्रोतापति फल प्राप्त कर चुकी थी। फिर आनंद भिक्षु पूछते हैं, भगवान जब ये उपासिका शादी से पहले ही श्रोतापति फल में पहुंच चुके थे तो मतलब एक शिकारी के साथ शादी होके शिकारी को सब सहयोग करना, ये करना, धनुष बाण मिलाना, ये ठीक है क्या? जब धम्म सभा में भिक्षु लोग भी जमा होते हैं, भिक्षु लोग भी यही बातें करते रहते, यही चर्चा करते रहते कि तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के सबने श्रोतापति फल प्राप्त किए
और वो उपासिका तो पहले ही श्रोतापति फल में पहुंचे हुए थे। तो ऐसा है, तो एक शिकारी के साथ शादी करके गए तो गए, हर दिन शिकारी को धनुष बांध देना, भाला हाथ में देना और फिर जाल मिला के देना, वो सारा करके देना। क्या एक श्रोतापति फल पहुंच चुके कोई व्यक्ति हिंसा कर सकते हैं क्या, या हिंसा में साथ दे सकते हैं क्या? तो ऐसे चर्चा हो रहा था। फिर तथागत बुद्ध वहाँ आके पूछते भिक्षुओं क्या बातें हो रहा था, तो भगवान हम ऐसे ऐसे बातें हो रहा था। फिर तथागत बुद्ध उस समय स्पष्ट करते हैं कि वो उपासिका श्रोतापति फल में पहुंच चुके थे, और श्रोतापति फल पहुंच चुके कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता, हिंसा की प्रशंसा नहीं कर सकता, हिंसा करने वालों का साथ नहीं दे सकता। तो ये जो अपने पति को धनुष बाण मिला के देना, हाथ में भाला देना, पासा बंधन देना, जाल देना, ये सब जो भी कर रहे थे एक अपना पतिव्रता निभा रहे थे। मतलब अपने पति के ऊपर जो अपना कर्तव्य है वही कर्तव्य निभा रहे थे, मगर उनके मन में कभी भी ये चेतना नहीं थी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मार के लाए, ज़्यादा शिकार करके लाए, या इससे हिंसा करे, ये कभी भी उनके मन में नहीं थे। बस पति के प्रति जो अपना कर्तव्य करना था वो करना है, उतना ही उनका मनसा है। इसलिए उसका कोई भी पाप नहीं लगता, कोई भी अकुशल नहीं लगता करके महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। उसी समय तथागत बुद्ध भिक्षुओं को ये भी कहते हैं कि जिस तरह हाथ में घाव ना हो तो वहाँ कितना भी जहर को हाथ लगाया कोई हानि नुकसानी नहीं पहुँचाएगा। अगर हाथ में घाव हो तो जहर पकड़ा तो वो जहर लग जाता है, पर घाव ही नहीं है तो जहर पकड़ने से भी कोई भी हानि नुकसानी नहीं होता। उसी तरह अगर मन में पाप चित्त ना हो तो ऐसे कर्म से भी कोई भी पाप नहीं लगता, कोई भी हिंसा नहीं होता। ऐसा कहते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध यही गाथा सबको उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, पानी चवनो नास हरैय पानी न विषं न बनंग विषमन्वेति नाथि पापं अकुपतो। पानी में चवनो नाश, अगर हाथ में घाव ना हो या कोई भी तरह का वहाँ व्रत या घाव ना हो तो कितना भी जहर को हाथ में ले ले उससे कोई भी हानि नुकसानी नहीं होगा। उसी तरह अगर मन में पाप ना हो, मन में गलत भावना ना हो तो कोई भी काम करने से उसका पाप नहीं लगता। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध अच्छे से समझाते हैं, जो काम हम करते हैं उसमें चेतना रहा या मैं करूँगा करके करते हैं तो उसका पाप लगते हैं। जैसे आप लोग मच्छर को मारते हैं कि नहीं, मारते हैं कि नहीं? अगर मच्छर को ऐसे करके मैं इसको मारूंगा, कितना परेशान कर रहा है, कितना हमें ये दुख दे रहा है करके उसको पीछे पीछे जाके मारा तो वो निश्चित रूप से पाप लगता है। पर मारने का मनसा नहीं, कभी हमारे हाथ के नीचे आया, पैर के नीचे आया, कोई चींटियां हमारे पैरों के नीचे आके मरा तो उसका पाप नहीं लगता। ये हवाओं में भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतने जीवाणु रहता है, इतने कीटाणु रहता है जो हमारे श्वास से अंदर जाके हमारे शरीर के उष्णपना गर्मपना से वो सारे के सारे मर जाते हैं। उसका पाप लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि वो मारेंगे ऐसे मनसाए हमारे मन में नहीं। जो खेतों में काम करते हैं, खेत में काम करते समय, खेत जोतते समय न जाने कितने कीट पतंग, कितने प्राणी वहाँ मर जाता है, पर
उसका पाप वो किसानों को नहीं लगता, क्योंकि खेत में काम करते समय मेरे खेत में जितने भी कीट पतंग है मैं एक एक को मारूंगा करके कोई खेतों में काम करते हैं क्या? नहीं, वो मारने का मनसा ही नहीं रहता, इसलिए उसका पाप नहीं लगता। मगर खेतों में काम कर रहे हैं, वहाँ कोई चूहा देखा, सांप देखा, कोई भी चीज देखा और उसको पीछे लग के मारने गए तो वो हिंसा हो गया, उसका पाप लगता है। और हमने माइक्रोस्कोप से हवा में देखा, वहाँ बहुत सारे कीटाणु है, ठहरो मैं एक एक को मारूंगा करके सांस लेते लेते बैठे रहे, तो उसका पाप लगेगा। नहीं तो चेतना नहीं रहा, मनसाय नहीं रहा तो उसका पाप नहीं लगता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतना युक्त काम को ही मैं कम्म कहता हूँ, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए मन में पाप चित्त नहीं रहा तो हम कुछ भी करेंगे या कुछ भी बोलेंगे उसका पाप भी नहीं लगता। जैसे हाथ में घाव नहीं रहा तो जहर हाथ में लेने से भी हमारा कोई भी नुकसानी नहीं पहुंचता। तो इस तरह तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों को ये धर्म देशना सार्थक हो गया। फिर एक बार ऐसे धर्म सभा में भिक्षु लोग बातें कर रहे थे, अरे जिसने श्रोतापति फल प्राप्त किया वो लोग कौन थे? शिकारी थे। हर दिन मारना उन लोगों का पेशा था, न जाने कितने कितने प्राणी मार चुके होंगे, और इतना हिंसा करने के बाद भी तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के तुरंत श्रोतापति फल प्राप्त हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो गया? अगर इतना पुण्य कर्म करके आए हैं तो फिर शिकारी कुल में क्यों जन्म हुआ? तो ऐसी बातें चल रहा था। फिर उस समय भी तथागत बुद्ध वहाँ आए, पूछे क्या बातें चल रहा था? तो भिक्षु लोग बातें कर रहे थे, वो कुकुट मित्र शिकारी की बातें बताते। फिर तथागत बुद्ध उसका भी अच्छे से समझाते हैं, तो उस ये होने का भी कारण है। कारण क्या है? तथागत बुद्ध बताते हैं कोई एक बुद्ध के समय में जब वो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो वहाँ लोगों में चर्चा हो रहा था कि बुद्ध के अस्थि रख के किस तरह का चैत्य बनाना है, और वहाँ बातें होते होते सबने निश्चय किया कि हम एकदम अच्छे से सोने के ईंट रख के चैत्य निर्माण करेंगे और वहाँ बुद्ध के अस्थि रखेंगे। तो वहाँ एक एक जो ईंट रखा ना, एक एक लाख का एक एक ईंट का, सोने के ईंट का, वो उस समय एक एक लाख का ऐसे बनाते बनाते ऊपर तक आ गया। तो ऊपर तक आ गया तो वहाँ चैत्य बना के अस्थि रखना है, उसके लिए तो और ज़्यादा खर्चा लगता है। तो वो लोग अभी क्या करेंगे, किसको बताएंगे, किसको दाता बनाएंगे, ऐसा सोच रहा था। तो वही गांव के एक श्रेष्ठ एक महाजन, पैसे वाला महाजन आके कहते हैं मुझे ये दान कार्य में प्रधान मुझे बनाओ या प्रमुख मुझे बनाओ, मैं 1 करोड़ रुपया दान देता हूँ, 1 करोड़ सोना मतलब ये दान देता हूँ। ऐसे करके उसने 1 करोड़ दे दिया। तो 1 करोड़ दे दिया तो अभी वो ग्रुप में बातें चलने लगे, अरे ये उपासक ने तो सिर्फ 1 करोड़ ही दिया, यहाँ 1-1 लाख बराबर के ईंट रख के इतना हमने चैत्य बनाया, करोड़ों करोड़ खर्च किया, तो वो 1 करोड़ दान देने वाले को कैसे प्रधान बना सकते हैं? 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं। फिर ऐसा वो उपासक ने सुना तो उसने, अच्छा ऐसी बात है तो मैं और 2 करोड़ देता हूँ, मुझे ही प्रमुख बनाइए, दान में मुझे ही प्रमुख बनाइए करके और 2 करोड़ दिया। 3 करोड़ दे दिया। फिर भी वहाँ लोगों में चर्चा हो रहा है ये 3 करोड़ भी बहुत ही कम है, इतना खर्चा किया है, उसको कैसे प्रधान बनाएंगे, कैसे प्रमुख बनाएंगे? तो ऐसा करोड़ करोड़ बढ़ाते 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 8 करोड़ पहुँच गया। फिर भी वहाँ लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये 8 करोड़ भी बहुत ही कम है, हाँ इतना खर्चा करके हम चैत्य बना रहे। अब बात ऐसा है
कि ये जो गांव के श्रेष्ठ है उसके पास 10 करोड़ ही थे, 8 करोड़ तो दान दे दिया, 2 करोड़, अभी 10 ही करोड़ देंगे तो उससे नहीं बढ़ा पाएंगे और खुद के पास भी कुछ नहीं रहेगा, अब क्या करेंगे। और उधर वो शहर में रहने वाले महाजनों के पास 40 करोड़ था, और 40 करोड़ के सामने 10 करोड़, फिर वो तो प्रधान नहीं बन पाएंगे, प्रमुख नहीं बन पाएंगे। फिर उसने क्या किया कि मैं ये 10 करोड़ धन भी दान देता हूँ, और इसके साथ साथ उसने अपने सातों के साथ पुत्र को बुलाया, ये पुत्र सातों के साथ बहू को बुलाया, ये बहू अपने बीवी को भी बुलाया कि हम पति पत्नी और 7 बहू 7 बेटे, हम 16 के 16 आजीवन ये चैत्य के दास बन के समर्पित रहेंगे। ऐसा करके वो दान दिया। तो इतना दान सुनने के बाद वहाँ लोगों में चर्चा हो गया कि पैसा तो कोई भी दान दे सकता है, दान तो कोई भी दे सकता है, मगर खुद को समर्पित करना, अपने परिवार को समर्पित करना, ये छोटे मोटे दान नहीं है, ये बहुत बड़ा दुष्कर कर्म है जो करना बहुत ही मुश्किल है, इतना बड़ा कर्म है। ठीक है करके उसी को दान में प्रधान बना दिया, उसी को प्रमुख बना दिया और वो स्तूप बना के कंप्लीट किया। बाद में इतना होने के बाद अभी इतना प्रधान बन के इतना दान दिया, उसको ये चैत्य का दास दासी कैसे बनाना, सब ने कह के उसको मुक्त कर दिया कि आप लोग दास दासी नहीं, स्वतंत्र हो। फिर भी वो सारे परिवारों ने जब तक जीवन है तब तक वो स्तूपा का संरक्षण करना, स्तूपा का रेख देख करना, जीवन भर समर्पित ही रहा। इतना पुण्य करने के बाद वो लोग देवलोक में उत्पन्न होके इतना लंबे समय तक उन लोगों ने सुगति में सुखानुभूति किया। और बाद में सबसे पहले उसकी बीवी वहाँ से च्युत होके वो श्रेष्ठ के पुत्री होके जन्म हो गया बनारस में। और बाकी गांव में वो कुकुट मित्र शिकारी होके जन्म हो गया उसका पति। और इसके पत्नी जो कितने समय से साथ में थे ना, तो इसलिए वो 7 माले के महलों से जो बाहर देख रहा था ना, पहली नजर में वो शिकारी को आते हुए देख के पहली नजर में उसको बहुत समय से अपना था ना, तो वो स्नेह, वो प्रेम जागो था, तो तब से उसने उसको अपना मान लिया और उसके पीछे पीछे ही गया। और उन दोनों का शादी होने के बाद जब बच्चे हो गया तो वो लोग ही देवलोक से च्युत होके उसके बच्चे के रूप में ही आ गए। और सातों के सातों बहू भी यहाँ वहाँ जन्म होके समय के साथ साथ सब लोग बहू बन के आ गए। तो ऐसे पुण्य करके आए थे, इसलिए तथागत बुद्ध के एक ही उपदेश सुन के सबने श्रोतापति फल प्राप्त किया। मगर उन लोगों में सिर्फ श्रद्धा था, प्रज्ञा नहीं था, इसलिए वो लोग ऐसे कुल में जन्म हुआ करके तथागत बुद्ध समझाते हैं। मतलब उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया भी ऐसे वैसे नहीं, पहले इतना पुण्य करके आए थे, इतना धर्म करके आए थे, इसकी वजह से तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते ही उन लोगों ने भी ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, अभी भी सुख शांति मिलेगा, बीच में भी सुख शांति मिलेगा, अंत तक सुख शांति मिलेगा। न जाने जीवन में कब कहाँ कैसे वो पुण्य आके हमें साथ देगा, सुख शांति देगा, पता ही नहीं। इसलिए पुण्य निरंतर करते जाना है और पाप में हमेशा दूर रहना है। ये थोड़ा सा पाप करके क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं मन को परिशुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो। मन शुद्ध रहा, मन में पाप चित्त नहीं रहा, तो शरीर से जो भी करेंगे, वाणी से जो भी बोलेंगे, उसमें भी पाप नहीं रहेगा, उसमें भी अकुशल नहीं होगा। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हम भी
यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब पुण्य कर सके, पाप से दूर हो सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।